हेलो स्टूडेंट्स, अपना लेज़र कंप्लीट हो चुका है सीधा ऑलमोस्ट। बट एक स्टूडेंट्स का मैंने डाउट आया कि सर आप ना जीएसटी के कुछ एंट्रीज आने लगी उसके बीच में, लेज़र के बीच में, तो आप ना हमको जीएसटी के बारे में भी कुछ बता दो, ठीक है। सो आज की वीडियो अपनी सब सारी की सारी जीएसटी के रिगार्डिंग होगी। डोंट वरी, मैं जीएसटी इतना लेंथी नहीं करूँगा। इसी वीडियो में आप A to Z जो जीएसटी के अपनों को अकाउंटिंग के लिए ज़रूरत है वो सारी की सारी आज आप कवर अप कर लेंगे, राइट। क्या क्या जर्नल एंट्री होती है, कैसे लेज़र बनाना है और क्या क्या सिस्टम होता है जीएसटी का, वो सारी चीज़ें आज कर लेंगे। बेटा लेज़र ऑलमोस्ट अपना डन है, जस्ट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है बिकॉज अपने सारे इफेक्ट्स कर चुके हैं अपन, ठीक है। पोस्टिंग कर चुके हैं, कास्टिंग कर चुके हैं, बैलेंसिंग भी कर चुके हैं, ओपनिंग एंट्री का ट्रीटमेंट भी कर चुके हैं। अब जीएसटी का एक पॉइंट है तो इसके लिए मैं ये सेपरेट वीडियो नोट डाउन कर दूँगा, राइट। लेट्स गेट स्टार्ट। जीएसटी मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ बेटा आपको कुछ भी नहीं पता जीएसटी में। आपने जस्ट नेम सुना है, जब आप कई रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने गए हो तब आपने जीएसटी का नेम सुना, लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता। मैं बिल्कुल बेस से बेस स्टार्टिंग करवा रहा हूँ जीएसटी का, जितनी अकाउंटिंग के लिए अपने को ज़रूरत है, राइट। तो जल्दी आपने देखा होगा आजकल सो कॉल्ड बीएफ एंड जीएफ बोलते हैं अपने बाबू सोना को जीएसटी। G फॉर गुड नाइट, S फॉर स्वीट ड्रीम्स एंड T फॉर टेक केयर, राइट। सुना होगा आप सबने, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। जीएसटी का मीनिंग क्या है? जीएसटी का मीनिंग है अपना बेटा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाउ क्या है ये टैक्स और कैसे सिस्टम हुआ सबका अपन देखते हैं। बेटा टैक्स गवर्नमेंट की मेजर रेवेन्यू जो होती है वो टैक्स से होती है, ठीक है। गवर्नमेंट जहाँ से भी अपने लिए कुछ भी करती है गवर्नमेंट, तो पैसे कहाँ से आते हैं? वो अपने पीपल के सारे टैक्सेस के कारण आते हैं, ठीक है। टैक्स बेसिकली बेटा दो तरह का होता है, ठीक है। वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब डिफरेंस क्या है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में? बेटा जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना वो अपना सारा का सारा इनकम पे लगता है, जो इनकम टैक्स के अंदर आता है। और जो इनडायरेक्ट है वो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट गुड्स और सर्विसेज पहले कौन से टैक्सेस चलते थे? जनरली अगर आप सपोज सेल्स करते थे तो सेंट्रल सेल टैक्स आता था। अगर आप मूवी देखने गए हो सपोज तो एंटरटेनमेंट टैक्स अपने को देना पड़ता था। इसके अलावा अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर कोई भी फैक्ट्री वालों जैसे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं ना बेटा जल्दी, तो वैसे ही अगर किसी ने कोई मैन्युफैक्चरिंग कराया है तो उसमें भी तो कोई टैक्स ना टैक्स होएगा ना, तो उस पर भी टैक्स देते थे अपन। सेल्स पे भी लगता था, सेल्स पे हो गया जैसे। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता था, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो बेटा इस तरह के ना बहुत सारे के टैक्स अपने को प्रोवाइड करने पड़ते थे जीएसटी के आने से पहले। लेकिन जब से जीएसटी आया तो ये सारे के सारे टैक्स अबॉलिश हो गए और सिर्फ एक ही टैक्स लागू हो गया, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अब ये एक्चुअल में अपने पास आया कब था? 1 जुलाई 2017 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करा इसको, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को, ठीक है ना। अब मतलब क्या है इसका बेटा? मतलब यह है भी सारा का सारा इनडायरेक्ट टैक्स है। पहली बात, इनकम टैक्स की अपन ने बात नहीं करनी। जीएसटी में बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा। 1 जुलाई 2017 को आया था। सारे के सारे टैक्स पुराने वाले उसने अबॉलिश कर दिए थे जीएसटी में, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे को बात आ गई समझ ना। अब जो अकाउंटिंग में अपने को चाहिए ना, पहले तो अपन एक एग्जांपल से मतलब समझते हैं भी पहले क्या सिस्टम हो रहा था, अब क्या सिस्टम हो रहा है जीएसटी के कारण, ठीक है। जीएसटी आने से फायदा क्या होगा? एक एग्जांपल के तौर पे अपन समझते हैं, ठीक है। फोर्स से मेरे पास कुछ पर्सन है,
ठीक है। लाइक वन इज जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, नंबर टू इज होलसेलर, देन अपने पास आ गया रिटेलर, एंड लास्ट वन अपने पास आ गया कंज्यूमर या कस्टमर्स, राइट। ये चार तरह के पर्सन। अब फोर सेल मैन्युफैक्चरिंग वाले ने गुड्स बनानी शुरू करी, ठीक है, 50 रुपीज़ उसकी कॉस्ट लगी और 50% उसने अपना प्रॉफिट वगैरह रख लिया, ठीक है। टोटल उसकी कॉस्ट आ गई 100 रुपीज़। अब 100 में ये गवर्नमेंट को टैक्स देगा, फॉर एग्जांपल से गवर्नमेंट का टैक्स चल रहा है 10%, तो ये गवर्नमेंट को टैक्स देगा 10, यानी कि बेसिकली 110 की गुड्स होलसेलर के मिलेगी, राइट। अब होलसेलर अपना कुछ खर्चे वगैरह उस पर करेगा, जो भी है पैकिंग वगैरह करेगा, ठीक है। 4 से इसने भी 10 अपना खर्चा कर दिया, ठीक है, टोटल हो गया 120। अब टैक्स कितने पे देना पड़ेगा इसको, 12 पे, इस वाली अमाउंट पे दे रहे हैं ना टैक्स 10%, 12 रुपीज़ देना पड़ेगा, यानी कॉस्ट पड़ गई 132 की, ठीक है। यानी रिटेलर को मिली गुड्स 132 की, इसने अपने खर्चे वगैरह या प्रॉफिट मार्जिन अपना ऐड ऑन करा, ठीक है। 4 से 10 इसने अपना मार्जिन ऐड करा, दैट इज 142। अब सरकार को टैक्स इस पे देना पड़ेगा, दैट इज 14.2, 10% के भी हाफ पे, ठीक है। ये हो गया अपने पास 156.2 समथिंग, तो ये कंज्यूमर के पास चला जाएगा, ठीक है। 156.2 का ये तो कंज्यूमर के पास अपने पास गुड्स चला जाएगा 156.2 का, राइट। ये जीएसटी के आने से पहला चल रहा था, ये वाला सिस्टम जनरली, ठीक है। लेकिन जब से जीएसटी आया तब से क्या इफेक्ट पड़ा, अब देखो फॉर एग्जांपल सेम करता हूँ मैं, 50 रुपीज़ इसने मैन्युफैक्चरिंग करी और 50% अपना कुछ कमीशन वगैरह रख के 100 की चीज़ रखी, ठीक है। अब 100 पे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला भी जितना आपने ऐड ऑन करा अपना प्रॉफिट उस पे टैक्स आप लगाएंगे, यानी कि 50 पे ऊपर 10% के भी हाफ पे 5 टैक्स लगेगा, दैट इज 105, यानी कि होलसेलर को कितने की गुड्स मिलेगी 105 की। अब 4 से इसने अपना 10 रुपीज़ ऐड ऑन करें तो यानी कि ये होगी 115, लेकिन टैक्स जो लगेगा अब इस वाली अमाउंट पे लगेगा जितना एक्चुअल में होलसेलर ने ऐड ऑन करा है, दैट इज 10% के हिसाब से 1, दैट इज 106। डीलर के पास मिली गुड्स 116 प्लस 10 रुपीज़ इसने अपना कमीशन रखा, ठीक है, टोटल हो गया 126 प्लस इसने अपना 10 रुपीज़ पे टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, दैट इज 127, यानी कि बचते बचाते कस्टमर के पास कितने की गुड्स पहुंची 127 की गुड्स। ये जीएसटी ने कहा, ठीक है। बेसिकली जीएसटी ने क्या करा, आप जितना खर्चा अपना लगा रहे हो ना उतना ही करना है, ये वाला सिस्टम नहीं करना, बिकॉज ये वाली जो 120 गुड्स लाई है इस पे ऑलरेडी टैक्स मैन्युफैक्चर दे चुके हैं 100 वाले % पे, तो आप इससे ज़्यादा क्यों ले रहे हो, राइट। यानी कि ये तो टैक्स ऑन टैक्सेस हो गया ना, इसको जनरली अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोले या जीएसटी की लैंग्वेज इसको कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। अब ये वाली गुड्स पे ऑलरेडी टैक्स है तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें सारी जीएसटी ने अबॉलिश करी, राइट। आई होप आपको जीएसटी का मतलब बेस समझ आ गया भी क्यों आया जीएसटी और क्या क्या कारण था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा। अब जनरली जो जीएसटी होता है ना वो 3 तरह के से लगते हैं अपने पास, गुड्स पे या सर्विसेज पे एनी, ठीक है। पहला लगेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। अब एसजीएसटी में मैं यूटीजीएसटी भी लूँगा, राइट। सीजीएसटी का मतलब क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टेट और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, राइट। एंड आईजीएसटी का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड, राइट। बेसिकली ये इसी हिसाब से अपने 3 तरह के टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। अब बेटा ध्यान रखना है, जो आईजीएसटी है ना वो आउटसाइड द स्टेट लगता है, बट विद इन द कंट्री लगेगा, राइट। और ये दोनों कब कब लगेंगे, ये लगेंगे विद इन द स्टेट। ये दोनों लगेंगे विद इन द स्टेट।
अब ध्यान रखना है कि जितना टैक्स लगेगा, अगर आईजीएसटी भी लगता है वो तो पूरा ही लगेगा, लेकिन जब भी विद इन दी स्टेट लगाएंगे दो तरह के टैक्स लगेंगे और दोनों को 50-50% के हिसाब से आपका टैक्स लगाएंगे। ठीक है, अगर से 18% का टैक्स लग रहा है ना, तो दोनों को 99% के भी यहाँ पे, ये नहीं आप कर सकते भी 10% इसको दे दो 8% ऐसे कर दो, ऐसे नहीं कर सकते। दोनों को इक्वली टैक्स लगेगा अपने को, आधा स्टेट सेंटर के पास जाएगा, आधा स्टेट के पास जाएगा। ठीक है, अब आईजीएसटी का क्या इशू है? आईजीएसटी का बेटा ये इशू है जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। बेसिकली जब आप आउटसाइड दी स्टेट सेल करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब से दिल्ली कर रहे हैं यूटी में, राइट, अगर आप आउटसाइड दी स्टेट करते हैं तब अपने पास आईजीएसटी टैक्स लगेगा, राइट। अब इसके पीछे क्या लॉजिक था उन्होंने, अब फॉर एग्जांपल मैंने महाराष्ट्र से यूपी में मैंने सेल करी, राइट। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट कहती भी हमने सेल करी है तो हमको टैक्स मिलना चाहिए, और यूपी वाले कहते भी हमने पैसे दिए हैं तो हमको टैक्स मिलना है। दोनों गवर्नमेंट आपस में लड़ने लगी और पहुंची सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती भी आप दोनों लड़ो मत, ऐसा करते हैं अगर आउटसाइड की स्टेट सेल होएगी तो टैक्स कौन रखेगा? सेंटर वाले। सेंटर वालों ने अपना ही फायदा सोच लिया, वो कहते हैं आप लड़ो मत, हम रखेंगे टैक्स। बेसिकली आईजीएसटी सेंटर के पास जाता है, राइट। सेंटर को ना अपनी बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है, सेंटर और स्टेट को अलग अलग डिफरेंट है, ठीक है। नो ये वाला सेंटर के पास जाएगा, ये स्टेट के पास जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रखेगी, ठीक है। अब नाउ पॉइंट क्या हुआ? पॉइंट इज दैट कि जब जब परचेज और सेल करेंगे तब तब अपने को टैक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बेसिकली जो जो टैक्स मैं लगाऊंगा उसमें भी दो तरह के टैक्सेस आएंगे, ठीक है। कौन कौन से टैक्सेस आएंगे बेटा? वन आएगा इज इनपुट एंड अनदर वन इज आउटपुट, यानी कि बेसिकली 6 तरह के टैक्स हो गए। इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एनीथिंग, और सेम आउटपुट यूटीजीएसटी एसजीएसटी, एंड लास्ट वन अपना इनपुट आईजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। ये 6 तरह के टैक्स अपने लगाने हैं अकाउंट में। इज दैट क्लियर? नो अब आप समझते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का क्या है और लेजर में कैसे पोस्टिंग करना है। इज दैट क्लियर? चलो बेटा आज तो सारी नॉलेज की नॉलेज हो गई है जीएसटी की, राइट। चलो देखो, अब फोर्स से आपको परचेज करते हैं कोई चीज़। अब उसके पहले भी मैं कुछ एक ऐसी नॉलेज के लिए बता देता हूँ किस किस तरह के टैक्सेस लगते हैं। बेसिकली जीएसटी के रेट्स क्या, एक तो 0% ही लगता है, ठीक है, नील रेटेड बोल देते हैं या 0% बोल देते हैं। इसके अलावा टैक्स लगता है 5% के भी हाथ पे, 12% के भी हाथ पे, 18% के भी हाथ पे और 28% के। बेसिकली मेजर यही बनी है टैक्स जीएसटी में, ठीक है। 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%, राइट। बेसिकली ये है 0% को ये क्या कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए लगता है, 5% है जो स्कूल्स के लिए लगता है या ट्रेन टिकट्स के लिए लगता है, 12 और 18 इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक लैपटॉप हो गया, मोबाइल पे हो गया, और 28 लग्जरी आइटम्स के लिए लाइक आपके 5 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट्स के बिल हो गए या एक्सपेंसिव क्लॉथ हो गए, उस पर 28% टैक्स लगता है, ठीक है। ये बेसिकली टैक्सेज है ना। अब आपने एंट्री करनी, फॉर एग्जाम्पल मैंने परचेज करी, जनरली मैं परचेज की एंट्री जब भी करता हूँ बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बेसिकली मैं जल्दी यही एंट्री करता हूँ जब मैं एंट्री करूँगा, ठीक है। अब डोंट वरी भी कैसे होएगी, अपने को याद रखना है बेटा, विद इन दी स्टेट होएगी, दो तरह के टैक्स लगेंगे, वन इज सीजीएसटी एंड अनदर वन इज एसजीएसटी। लेकिन अगर आउटसाइड दी स्टेट करेंगे तो सिंगल टैक्स लगेगा, दैट इज आईजीएसटी, राइट। अगर आउटसाइड दी कंट्री लगते है तो कस्टम ड्यूटी लगता है, एज यू नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगेगी, ठीक है। नाउ कस्टम ड्यूटी अपना पार्ट नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर विद इन दी स्टेट करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ लियो ध्यान से, अगर आप विद इन दी स्टेट सेल परचेज करेंगे तब दो तरह के टैक्स लगेंगे, वन इज सीजीएसटी एंड अनदर वन इज एसजीएसटी। अगर आउटसाइड स्टेट करेंगे सेल तो एक ही टैक्स लगेगा, दैट इज आईजीएसटी, राइट। नाउ अगर परचेज आपने विद इन दी स्टेट करी है तब परचेज के टाइम बेटा लगेगा, याद रखना, इनपुट। अगर विद इन द स्टेट करिए तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और इनपुट
SGST account debit. Is that clear? Purchase account debit, input CGST account debit and input SGST account debit. कोई भी है, फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख है, परचेज करिए 1 लाख, तो अनडाउटली 18% की गुड्स है तो 99% लगेगा दोनों पे, ठीक है। तो 9,000 1,18,000 का कैश है। इज दैट क्लियर? परचेज के टाइम कौन सा टैक्स लगाना है आपने? इनपुट टैक्स। अब फोर्स से आप सेल की एंट्री करते हैं, तो सेल की एंट्री जल्दी क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, जल्दी यही एंट्री करते हैं, राइट ना। सेल के टाइम पे कौन सा टैक्स लगाना आपने, ये भी याद रखना। सेल के टाइम लगेगा आउटपुट टैक्स। अगर विद इन द स्टेट करें सपोज आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, राइट। ये एंट्री जल्दी अपने करनी है। और फोर्स से सेल है अपनी 10,000 की, तो 18% 900 यानी कि 11,800। इज दैट क्लियर? आई होप यू गेट माई पॉइंट, राइट। परचेज के टाइम पे कौन सा टैक्स लगेगा? इनपुट। और सेल के टाइम कौन सा टैक्स लगेगा? आउटपुट। याद रखना, आउटपुट टैक्स जर्नली, बेटा जर्नली बोल रहा हूँ मतलब ये नहीं है कि परमानेंट रूल हो गया। जर्नली का मतलब ये है मोस्टली, ठीक है। जो आउटपुट टैक्सेस होंगे ना वो क्रेडिट ही होंगे। और दूसरा भी समझने का देखो भी, अगर मेरे को कैश रिसीव हो रहा है तो मैं आउटपुट टैक्स लगाऊंगा। सेम दूसरी वाइस वर्सा, अगर कैश पे कर रहा हूं तो जनरली इनपुट आएगा, और अगर मैं इनपुट लगा रहा हूं तो वो ऑलवेज डेबिट साइड आएगा। बट मैंने बोला जनरली, ये 100% लागू नहीं होता। इसके भी फंडे समझने पड़ेंगे अपने को, कब कब लागू होगा कब कब नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अब मैंने एक कंसेप्ट तो आपको समझा दिया, इसके बेसिस भी इनपुट डेबिट होता है, इनपुट डेबिट करके दिखा दिया। आउटपुट क्रेडिट होता है, आउटपुट क्रेडिट करके दिखा दिया, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस आएगी जब अपन ने ध्यान देना कैश परचेज सेल पे, क्योंकि ऑलवेज परचेज के टाइम अपन लगाना है इनपुट और सेल के टाइम लगाना है आउटपुट। ये भी अपन रूल रख देते हैं, बस आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए ये भी लिख रहे हैं। जब परचेज लगेगा तब ऑलवेज इनपुट टैक्स लगेगा, जब सेल करेंगे तब अपन आउटपुट टैक्स लगाएंगे, राइट। नाउ अब आप इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे रहना है। ये तो मैंने बेटा करी गुड्स की बात। अब अगर सपोज सर्विसेज है, ठीक है, अगर सपोज अपन सर्विसेज करते हैं, कमीशन फॉर एग्जांपल मेरे को कमीशन मैंने पे करना है, कमीशन अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट के भी हाफ पे डेबिट होती है, एक्सपेंसेस है, कमीशन पे करा तो कमीशन अकाउंट डेबिट तो कैश अकाउंट करूंगा, राइट। कमीशन अकाउंट डेबिट हुआ है, अब उस पर मैंने उनको टैक्स देना पड़ेगा। तब मैं इनपुट, अगर सपोज आउटसाइड दी स्टेट दिया मैंने कमीशन, तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश ये एंट्री करेंगे। अब देखो ना तो यहाँ पे परचेज आई, परचेज तो आई नहीं, क्योंकि परचेज वाला कंसेप्ट करा था ना, परचेज के टाइम इनपुट लग गया, परचेज तो आई नहीं, सर्विसेज आ गई, तो इसलिए यहाँ पे भी इनपुट वाला टैक्स लगेगा। इज दैट क्लियर? पहली थिंग, ठीक है। अब मैं भी हो सकता है मैंने परचेज के टाइम कैश नहीं दिया, उधार होगी। अब अगर उधार हो गई, मिस्टर एक्स अकाउंट ये करेंगे आपका परचेज के एंट्री में स्टार्ट। अब देखो परचेज हुई है, इनपुट लगेगा, कैश पे कर रहे हैं आप, तो आप इनपुट लगाते हैं, लेकिन इसमें तो कैश पे नहीं करा, फिर भी करेंगे ना, फिर किसके भी हाथ पे करेंगे? परचेज के भी हाथ पे। इज दैट क्लियर? परचेज के भी हाथ पे करेंगे, ठीक है। अब सेम एक और चीज देखो, आई होप यू गेट माई पॉइंट, राइट। क्या क्या बातें याद रखने वाली है बेटा? परचेज के टाइम इनपुट लगेगा, इनपुट ऑलवेज डेबिट होएगा, अगर कैश पे कर रहे हैं तब भी इनपुट लगेगा। बाय चांस अगर क्रेडिट है तो फिर देखना पड़ेगा परचेज है कि सर्विसेज है, तब भी अपन इनपुट लगाएंगे टैक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब पॉइंट इज दैट कुछ एंट्रीज में आप इसको क्रेडिट भी करेंगे। इनपुट जनरली मैंने बोला डेबिट होता है, जनरली बोला 100% रूल नहीं होता,
अब फॉर एग्जांपल मेरी परचेज कैंसिल हो रही है, परचेज कैंसिल किस कारण हो सकती है, परचेज रिटर्न हो सकती है, इनफैक्ट ऑफ दैट आपने चैरिटी करी, डोनेशन करी या गुड्स में घर पे ले गए, ठीक है, उस केस में परचेज आप हमेशा क्रेडिट साइड लिखते हैं, राइट। नाउ देखो फॉर एग्जांपल परचेज रिटर्न होगी, फिर मैं क्या करूँगा एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब अगर इस परचेज पे गुड्स पे टैक्स भी लगा हुआ था तो अपन यहाँ पे टू इनपुट टैक्स करेंगे, आउटपुट नहीं कर सकता मैं, क्यों, क्योंकि ये बेस किसके आ गया, परचेज का। अगर परचेज के टाइम मैंने एंट्री ये कर लिया परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो जब मैं रिवर्स एंट्री कर रहा हूँ तो ये सारी चीजें रिवर्स होएंगी। इज दैट क्लियर। देखो अब इनपुट क्रेडिट हो रहा है, इनपुट जल्दी मैंने बोला डेबिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, क्यों, परचेज रिटर्न के कारण, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दैट मैंने परचेज कैंसिल करी, किसी भी कारण मैं घर पे ले गया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट, या चैरिटी अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, किसी भी कारण मैंने परचेज को कैंसिल करो तो इनपुट भी प्रॉपर क्रेडिट साइड आएंगे। इज दैट क्लियर। अब सेम एग्जांपल अगर सेल रिटर्न है बेटा, तो सेल रिटर्न पे क्या करेंगे अपन, नॉर्मली सेल की एंट्री अपन ने करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, राइट, ये एंट्री करी थी। अब अनडाउटली अगर सेल रिटर्न हो रही है तो सेल रिटर्न को मैं डेबिट करूंगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब आउटपुट भी इनके साथ साथ डेबिट होएगा, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देख लो ध्यान से, ठीक है। ऐसे मैंने बोला आउटपुट ऑलवेज क्रेडिट होते हैं, लेकिन इस केस में डेबिट भी होगा क्योंकि वो सेल पे डिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर। डाउट्स तो आप कमेंट में लिख सकते हो बेटा, मैं सॉल्व आउट कर दूंगा। ध्यान क्या रखने वाली बातें हैं, फर्स्टली क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होएगा, कितना टैक्स लगाना इन सभी में से वो भी गिवन होएगा, किस पे लगना, परचेज की एंट्री सेल के, वो सब गिवन होएगा। विद इन द स्टेट कर रहे हैं, विदाउट आउटसाइड द स्टेट कर रहे हैं तो वो भी अपने को बताएगा भी IGST लगाना है या CGST लगाना। इज दैट क्लियर। सभी चीज़ें बेटा ध्यान रखती है, राइट। अब मेरा GST का लास्ट पार्ट, ओ सॉरी, अब बेटा GST का लास्ट पार्ट क्या है, एक तो सेटअप करना है, एक लेजर में कैसे ट्रांसफर करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आई होप लेजर की अगर जनरल एंट्री क्लियर है तो लेजर तो मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। परचेज छोड़ो, वो तो होगा परचेज, पापा फर्नीचर लिखते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब सपोज आउटसाइड स्टेट खरीदा मैंने, एक आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश, जल्दी यही एंट्री करूँगा मैं, राइट, 10,000, राइट। अब नाउ लेजर पे कैसे पुटअप करते हैं अपन, ये दोनों डेबिट है, फर्नीचर के अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू कैश, फर्नीचर के अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू कैश, अमाउंट कौन सी, फर्नीचर 10,000। इज दैट क्लियर। इनपुट दोनों डेबिट है, ये इसको छोड़ देगा, इनपुट वाला क्या करेगा, इनपुट वाला करेगा टू कैश, कौन सी एंट्री, अमाउंट 1800 की, राइट। अब कैश वाला क्या करेगा, दोनों डेबिट हो जाए तो बाय फर्नीचर वाली अमाउंट एंड बाय इनपुट IGST वाली अमाउंट। इज दैट क्लियर, राइट। नाउ पॉइंट मेरा आता है सेटअप का। अब सेटअप कैसे करते हैं बेटा, दैट इज वन ऑफ द क्या कहते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है, सेटअप को। बट आई रिपीट, मैं बोल रहा हूँ +1 के लेवल के लिए अभी सेटअप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अनडाउटली अगर आप एक्चुअल में GST की रिटर्न फाइल कर रहे हो तब तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन +1 के लिए अभी इतना सेटल्ड नहीं है, ठीक है ना। आपने ध्यान रखने वाली क्या बात करनी है कि जो भी अपना आउटपुट टैक्स होएगा उसमें से मैं माइनस कर दूंगा इनपुट टैक्स, और जो एक्चुअल में टैक्स बच जाएगा वो मैं कैश पे करूंगा गवर्नमेंट।
ठीक है। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस कर दूंगा तो कैश पे करूंगा गवर्नमेंट को। अगर इनपुट टैक्स ज़्यादा है तो आउटपुट टैक्स कम है सर, तब क्या कैश रिसीव होएगा गवर्नमेंट से? बेटा नहीं, गवर्नमेंट है वो, गवर्नमेंट पैसे नहीं देती। अगर आपका पैसा एडजस्ट मतलब आपका टैक्स एडजस्ट हो गया, अगर इनपुट फिर भी बचता है तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप रख सकते हैं या नेक्स्ट परचेज सेल के लिए, तब आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से ऐसे रिसीव नहीं होंगे टैक्स। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, सेट ऑफ केस में ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा सिंपल चीज़ रखता हूँ मैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करूँगा, बिल्कुल ईजी रखूँगा। IGST के साथ IGST ही सेटल करोगे आप, CGST के साथ CGST सेटल करोगे एंड SGST के साथ SGST सेटल करोगे। आउटपुट IGST के साथ इनपुट IGST सेटल्ड होएगा, आउटपुट CGST के साथ इनपुट CGST सेटल्ड होएगा, आउटपुट SGST के साथ इनपुट SGST सेटल्ड होएगा। इज दैट क्लियर? बेटा मेरे को पता है, कई बच्चों को पता होगा भी कैसे करते हैं, CGST के साथ IGST के साथ या IGST भी CGST के साथ साथ कई बार एडजस्ट हो सकता है। बेटा मेरे को पता है, बट डोंट वरी, +1 के लेवल पे आपको इतना नहीं है। अब अगर टैक्स बच जाता है, ठीक है, अब अगर टैक्स बच जाता है, दोनों में से कोई भी बच गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आउटपुट में से मैंने इनपुट माइनस करा तो क्या बच गया मेरे पास? बेटा आउटपुट टैक्स बच गया सर, आउटपुट टैक्स बच गया, राइट। तो अनडाउटली इसको मैं क्या मानूंगा? अपनी लायबिलिटी। इसको क्या मानूंगा? लायबिलिटी। सेम इनपुट टैक्स बच गया, हाँ जी सर इनपुट टैक्स बच गया, तो इसको क्या मानूंगा मैं? इज दैट क्लियर? सर आपने आउटपुट टैक्स को लायबिलिटी क्यों मानना? अब बेटा सुनो ध्यान से, आउटपुट टैक्स क्या होता है? सेल के टाइम लगता है, जनरली मेरे को ये पता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट जो भी है, CGST SGST। मैंने सेल करी थी, मेरे को टैक्स मिला, टैक्स पे कौन करता है? कस्टमर, राइट। कस्टमर पे करेगा टैक्स, जिसको भी सेल करा उसने मेरे को पैसे दिए, एक सेल के दे दिए, बाकी टैक्स। अब टैक्स मेरे को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, राइट। गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा तो उसको क्या बोलते हैं आप? देनदारियाँ, जिन देनदारियाँ बोलते हैं आप, उसको क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। इज दैट क्लियर? जिसको भी अब पे ऑफ करना होता है उसको आप लायबिलिटी बोलते हैं। सेम इनपुट टैक्स है, मेरे पास आ गया, जिस किसी के अगर मैंने पे करा हुआ है तो मैं सरकार से मांग सकता हूँ उस टैक्स को, तो वो मेरा एसेट बन गया, राइट। जो भी बचेगा उसको लायबिलिटी, जो भी इनपुट बच गया तो इनपुट एसेट में डाल देंगे, आउटपुट बच गया तो आउटपुट लायबिलिटी में डाल देंगे, ठीक है। तीनों को डिफरेंट डिफरेंट ही रखना है। IGST के साथ IGST ही सेटल्ड करेंगे, CGST के साथ CGST, SGST के साथ SGST ही सेटल्ड करेंगे। अगर इन केस इसको नहीं भी करते तो बस आउटपुट का टोटल लगा के आप अलग रख लेंगे, वो ट्रायल बैलेंस में आप सीख लेंगे भी कैसे टोटल लगाते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप आपको सारा GST +1 के लेवल तक के लिए आपको इतना गुड इनफ नॉलेज है अकाउंट टैक्स। थैंक यू।